हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आज फिर से आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ और स्वागत करता हूँ लर्न बिकिज ड्रीम चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले हम आज इस चैप्टर से वीडियो देखेंगे। मैथ का वीडियो लेकर आया हूँ और ये मैथ आप लोग अच्छी तरह से कर पाइएगा अगर अच्छा से लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाल बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आते हैं और मैथ का वीडियो ये मेरा है जो कि आपका अनुपात और समानुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, से वीडियो लेकर आया हूँ। अनुपात और अनुपात समानुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन। इसका वीडियो देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि अनुपात के मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अनुपात का चिन्ह होता है आपको ये, और अनुपात का मतलब होता है जैसे 2:4 लिखते हैं तो अनुपात का मतलब क्या होता है, तो अनुपात का मतलब होता है डिवाइड यानी भागा होता है। अनुपात का मतलब क्या होगा दोस्तों, तो ये भागा होगा, डिवाइड अनुपात। दोस्तों, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये अनुपात जो है आपका, जैसे 2 अनुपात का मतलब बट्टा 2/4, इस तरीके से अनुपात को लिख सकते हैं। और दोस्तों, समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन, देखेंगे प्रोपोर्शन कैसे है और कैसे इसका प्रोपोर्शन का जो चिन्ह होता है दोस्तों, तो ये आपका प्रोपोर्शन हो गया। जैसे ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है दोस्तों बराबर, इसको बराबर लिख सकते हैं। ये आपका प्रोपोर्शन हो गया और ये आपका रेशियो यानी अनुपात, और ये क्या हो गया, समानुपात। तो यही दोस्तों है आपका अनुपात और समानुपात के चिन्ह। अब दोस्तों, इसको हम देखेंगे, इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से जो कि आपको मोस्ट रेलवे, एनटीपीसी और सीएचएसएल, ये सारे एग्जाम में, अधिकतर मैक्सिमम एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। और अगर आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन आप लोग को छूट नहीं पाएगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे 20-25 है, क्वेश्चन है 25 अनुपात 120, इसका सरलतम या लघुत्तम रूप में लिखें। ये दोस्तों अगर 25:120 है और इसको सरलतम या लघुत्तम रूप में लिखना है तो इसको दोस्तों हम लिखेंगे, जैसे 25 को पहले हम क्या करेंगे, 25/120 लिख देंगे। अनुपात का मतलब कितना होता है दोस्तों, डिवाइड होता है, तब 25/120 लिख दिए। इसके बाद दोस्तों देखिए 5 का टेबल से कट रहा है, 5 5 जा 25 और यहाँ 24 5 जा 120। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों, इसका लघुत्तम रूप यानी छोटा रूप क्या हो गया, तो ये 5:24। तो इस तरीके से हम अगर किसी भी रेशियो को लिखना हो तो इस तरीके से हम इसको लघुत्तम रूप लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि अगर पैसा में दिया है, जैसे आपको 25 पैसा है, अनुपात में 25 पैसा है और अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है और 3 रुपया है, मान लेते हैं 3 रुपया है, इसका लघुत्तम रूप या सरलतम रूप लिखना है, तो लघुत्तम रूप लिखे रहेगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 25 है तो 25 के 25 लिख देंगे दोस्तों, ये पैसा में है। अब ये रुपया में है, इसको सबसे पहले हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे। तब 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 3 रुपया में कितने पैसा हो जाएंगे, तो 300 हो जाएगा दोस्तों, 300 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 5 का टेबल से ये दोनों लघुत्तम यानी छोटा रूप में लिखना है। तो देखिए, तो 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30 और एक शून्य है दोस्तों, तो एक शून्य में हम बैठा देते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों आ गया, कितना आ गया दोस्तों, तो 5:60।
अब देखिए दोस्तों ये दोनों डिविजुअल हो रहा है फिर कि 12 5 जा 60, तो कितना बार में कट रहा है छोटो, 5 एकम 5 और 5 12 60, 12 5 60। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको लिखे रेशियो में 1:12। हम दोस्तों अगर इस तरीके से नहीं काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी लिख करके काट सकते थे 25/300 और यहाँ काट देते 25 और 60 और यहाँ 5 एकम 5 और 12 बचे 60। तो इस तरीके से दोस्तों हम 1:12 इधर से भी बट्टा में करके भी काट सकते हैं, नहीं तो रेशियो में डायरेक्ट काट सकते हैं। दोनों आपका जो ये प्रॉब्लम रहेगा सेम आएगा आंसर दोस्तों। तो इस तरीके से हम लघुत्तम रूप को निकालने के लिए सीखे। इसके बाद दोस्तों हम आगे देखेंगे इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात आपको दिया है दोस्तों 5:3, यानी 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480 हो, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। या बताएं। अगर दोस्तों आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहे तो इसमें क्या करते हैं, ये बात को ध्यान से देखते हैं। ये दोस्तों आपको एक विद्यालय है जिसमें लड़का की संख्या और लड़कियों का संख्या का अनुपात दिया है 5:3, जिसमें 5 का वैल्यू कितना है, लड़का 5 का वैल्यू दिया है 480, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, इसको अच्छी तरह से देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम माना कि लड़की की संख्या, तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि लड़की की संख्या कितना मान ले, लड़की की संख्या कुछ भी मान सकते हैं, हम यहाँ x मान ले रहे हैं। लड़की की संख्या x है, ठीक है दोस्तों, हम x मान लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ दिया है लड़कों की संख्या कितना दिया है 480, यानी 480 दिया है, और लड़की की संख्या नहीं दिया है, तो लड़की की संख्या को ज्ञात करना है, तो यहाँ हम कितना मान लिए, x मान लिए। अब इतना बराबर अनुपात में इतना बराबर कितना दिया है दोस्तों, तो यही दिया 5:3, क्योंकि 5 ऊपर है, 5 इसलिए ऊपर रखेंगे क्योंकि पहले दिया लड़का की संख्या ये इसमें ऊपर, इसलिए 5:3 रखिए दोस्तों। अब यहाँ से हम इजी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे x, अब ये बराबर के उस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना में। अब इसको क्या करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में 3 हो जाएगा। अब ये बराबर की साइड आएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, भागा में हो जाएगा। तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे कि 5 से काटेंगे, 5 का टेबल में, तब 5 9 जा 45, कैरी कितना बच गया, 3 बच गया 30, तब 5 6 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 30। तो इस तरीके से आ गया कितना 96 × 3, और नीचे कुछ नहीं बच रहा है दोस्तों आपको, क्योंकि 5 का टेबल से ये कट चुका है। तो ये 96 3 जा 288, यानी कि गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगा, तो गर्ल्स की संख्या हो जाएगा 288, यानी कि जैसे 5 बराबर था आपको 480, तो यहाँ से भी ज्ञात कर सकते थे कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आपको दोस्तों इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट काटेंगे तो 96 आता, और गर्ल्स की संख्या कितना था दोस्तों, तो ये आपको 3 था, तो 96 × 3 तो आ जाएगा 288। इस तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते थे। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, अगर दोनों का रेशियो पूछे और पूछे की संख्या कितना होगा बॉयज एंड गर्ल्स का, या कुछ भी दिया रहे तो। अब दोस्तों देखते हैं, आगे देखते हैं। दोस्तों दिया हुआ है क्या आपका कि जैसे एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान दिया है,
ये को ट्रायंगल है आपका, एक ट्रायंगल है, वो तीनों कोनों का मान दिया है 2:3:5 के अनुपात में दिया हुआ है दोस्तों। तो उनके सभी है, तो उनके सभी अंत कोनों का मान ज्ञात करें। जब इस तरीके से पूछे दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरा एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में तीनों कोण का, जब ये ट्रायंगल सपोज दैट ABC है और जब ए एंगल तीनों को अगर मैप करते हैं तो मेरा कितना डिग्री का कोण बनता है? तो ये बनेगा 45 60 60 60 यानी कि 180, यानी कि त्रिभुज A प्लस B प्लस C मिलकर कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 180, जिसमें A का वैल्यू दिया है 2, तो इसको मान लेंगे 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 180। दोस्तों ये 2 3 5 और 5 5 10, यानी कि 10x इक्वल टू 180। अब x ये 10 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में आएगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा 10 और 1 से 1 0 कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों? 18। अब x के मान 18 आ गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 18 में 2 से गुना करते हैं, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा दोस्तों। 18 2 जा 16 और फिर हो जाएगा दोस्तों 18 3 जा 54 और 18 5 जा 90। इस तरीके से तीनों कोनों का मान ज्ञात हुआ। पहला आ गया 36 डिग्री, दूसरा आ गया 54 डिग्री और तीसरा आ गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से दोस्तों हम किसी भी एंगल का, तीनों एंगल का मान ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। तो अगर रेशियो कुछ भी दिया रहा है तो सबसे पहले इसमें हम x मानते हैं। x मानने के बाद क्या करते हैं, पूरा जितना डिग्री का एंगल आता है ट्रायंगल में उतना लिख दिए। इसके बाद ये सबको ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद 10x आया, 10x इक्वल टू कर दिए 180 और ये 10 जब डिवाइड में आएगा तो 1 से 1 0 कैंसिल होगा, तो आपका आ जाएगा 80। इस तरीके से x का मान x आया, तो इसके बाद हम रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सारे तीनों एंगल दिया हुआ है, वो हम मेरा कितना डिग्री का कौन सा एंगल बनेगा वो सारा यहाँ आपको दोस्तों आ गया। तो इस तरीके से हम त्रिभुज का एंगल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन को। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर रेलवे में पूछते रहते हैं तथा एसएससी, एलडीसी, सारा सीएचएसएल जो एग्जाम है ये सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि आपको 650 रुपये आपके पास है। 650 रुपये को क्या करना है कि 650 रुपया को 1/2 यानी 1/2 और 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना है। अनुपात में क्या करना है? विभाजित करना है। अनुपात में विभाजित करें, विभाजित करें। अगर इस तरीके का क्वेश्चन रहे दोस्तों, तो सबसे पहले हम रेशियो को देखते हैं कि मेरा रेशियो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे, 1/3 है 1/3 है, 1/4 लिख देंगे और सबका जो नीचे वाला पार्ट्स रहता है उसको हम एलसीएम ले लेते हैं। तो दोस्तों हम इसको एलसीएम जब लेंगे तो 2 3 और 4 का एलसीएम आपको कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा दोस्तों। लेकर के देख लीजिए कभी है तो हमेशा जब भी एलसीएम लीजिए तो ऐसे नहीं कि ऐसे एलसीएम लेंगे कि 3 2 और 4, इस तरीके से एलसीएम नहीं लेंगे। हमेशा हम देखेंगे कॉमन फैक्ट इसमें क्या क्या है। ये एलसीएम जब लेते हैं तो कॉमन और अनकॉमन टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो हमेशा कॉमन टर्म को ही चूज किया जाता है। तो ये कॉमन टर्म अनकॉमन टर्म क्या है दोस्तों की जैसे 2 2 जा 4 यानी कि 2 बार आएगा, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों हम ये क्या करेंगे 12 से हम एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे सारा चीज। इसके बाद हम रेशियो
तीनों का रेशियो निकाल लेंगे कि यहाँ 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12 और 3 4 जा 12 4 3 जा 12। इस तरीके से हम रेशियो आया पहला 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये तीनों का रेशियो ज्ञात हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं कि 6x प्लस 4x प्लस 3x इक्वल टू कितना था टोटल अमाउंट 650। तो ये सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 और 3 13, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13x इक्वल टू 650। अगर ये हम लाते हैं इधर तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में आने के बाद ये क्या हो जाएगा 13, तो 13 5 जा 65। ये दोस्तों आपको आ गया x का मान आ गया 50। अब तीनों में जब बांटना है तो मेरा रेशियो कितना आया था पहला 6, तो 6 में क्या कर देंगे दोस्तों 50 से डिवाइड कर देंगे। सॉरी इधर कर लेते हैं हम लोग 6, तो कितना आ जाएगा 300। अब नेक्स्ट देखिए क्या करते हैं 50 4 जा 200 आ जाएगा दोस्तों। और ये देखिए आपको 53 जा तो 150। तो इस तरीके से 6 रेशियो 4 रेशियो 3 के रेशियो में हम लोग डिवाइड कर दिए। तो मेरा टोटल अमाउंट आ गया 300 पहला आया, फिर 200 आया, फिर 150 आया। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 615 आ जाएगा। तो हम समझेंगे कि ये मेरा जो रेशियो है टोटल सही हम लोग बांटे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी डिवाइड करने के लिए आए यानी रेशियो में दिया रहे तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। इसके बाद एलसीएम लेने के बाद यहाँ x के मान ज्ञात कर देते हैं। x के मान ज्ञात करने के बाद हम क्या कर लेते हैं, इसमें बारी बारी से जितना रेशियो आता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों विभाजित कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों। अब रेशियो में कभी कभी हमेशा एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछते रहते हैं दोस्तों कि चतुर्थ अनुपात और तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसके बाद आगे धीरे धीरे हम सारा क्वेश्चन को देखते रहेंगे दोस्तों। तो देखते हैं जैसे दिया हुआ है आपका कि 15 45 20 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, यानी कि अगला जो अंक होगा वो क्या होगा। चतुर्थ अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपाती है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि ये हम नंबर मान लेते हैं कि पहला नंबर मेरा ए है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है सी है। इस तरीके से मान लेते हैं। और चौथा ज्ञात करना है जब हमको पद तो डी ज्ञात करना है। तो डी बराबर बी गुने सी, दूसरा और तीसरा में गुना कर लेते हैं और पहला से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। तो दूसरा क्या है छोटू आपका, जैसे कि 45 है, कितना है 45 है, और तीसरा क्या है 20 है, और डिवाइड कितना से करना है, ए से करना है। तो ये आपका कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। अब 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 15 3 जा 45। अब दोस्तों जब यहाँ 3 बच गया, नीचे कुछ नहीं बच रहा है, तो हम क्या कर देंगे 3 into 20, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60। तो आपका चतुर्थ अनुपाती कितना हो गया 60। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ऐसे अगर फॉर्मूला आप याद करना चाहेंगे तो डी बराबर याद कर सकते हैं बी इंटू सी बाई ए। नहीं तो हम लोग ऐसे भी याद करते हैं सिंपल वे में कि दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटा पहली संख्या, यानी कि दूसरा और तीसरा संख्या में क्या कर देंगे गुना कर देंगे, इसके बाद पहला संख्या से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा ये चतुर्थ अनुपात ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से देखें दोस्तों हम चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए। इसके बाद आगे बताते हैं दोस्तों हम मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए। थोड़ा सा मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडर रूट ए गुने बी। इस तरीके से हम लोग मध्य अनुपात
याद रखिएगा मध्य अनुपात का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ए इंटू बी। अगर इस तरीका का दिया रहा है और दिया रहा है 16 और 25, जैसे दिया रहेगा कि 16 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। अगर दिया रहेगा तो ये 16 और 25 कह रहा है, तो इसको अंडर रूट 16 इंटू 25 लिख देते हैं। अगर डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसको इजी बनाना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 इंटू 25, और 16 कितना का वर्ग होता है, तो 4 का होता है, तो 4, और इंटू 25 कितना का होता है, तो 25 5 का होता है, तो इंटू 5 लिख देंगे। टोटल कितना आ जाएगा 20। नहीं तो आप यहां से भी कर सकते हैं दोस्तों, 16 इंटू 25, तो आपका आ जाएगा 400, और 400 कितना का रूट होता है छोटू, तो 20 का होता है। तो इस तरीके से हम मध्य अनुपात जो है बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात कर लेंगे और एक नंबर उठा लेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से हम देखें चतुर्थ अनुपात और मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए। अब तृतीय अनुपात अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तृतीय अनुपात, तो इस तरीके तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं इसको देखते हैं। तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो ये दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है क्या कि बी स्क्वायर बाई ए। तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, बी स्क्वायर बाई ए। तो दोस्तों देखते हैं बी स्क्वायर, अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में आपका कि 9 और 16 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, क्या 9 और 16 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपाती ज्ञात करें, इस तरीके से दिया रहे तो क्या करते हैं, तो यानी कि बी स्क्वायर, तो पहला को हम ए मानेंगे, दूसरा को क्या मान लेंगे बी, और बी स्क्वायर कर रहा है, तो बी स्क्वायर का मतलब कितना होता है 2 बार, तो बी 16 इंटू 16 हम लिख देंगे, और डिवाइड बाय ए कितना है दोस्तों 9। तो इस तरीके से अगर हम क्या कर लेंगे 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा, तो 256, अब बाय 9। यहाँ तक हम आंसर ला सकते, नहीं तो अगर छोटा रूप में लाना है तो पॉइंट में लाना है तो इसको क्या कर देंगे हम डिवाइड दे देंगे, तो हम मेरा तृतीय अनुपात आसानी से ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए देखें, अब देखेंगे हम दोस्तों आगे किस तरीके से हम ज्ञात करेंगे रेशियो में क्वेश्चन को। अगर दिया रहेगा पहला ए अनुपात बी, ए रेशियो बी दिया है 3:4, और बी रेशियो सी दिया है 6:7, तो ए और सी का मान ज्ञात करना था, ए रेशियो सी का मान ज्ञात करें। दोस्तों तो इसको हम बेसिक ऐसे भी बना सकते हैं कि अनुपात के मतलब हम बाटा बताए हैं, तो ए बाई बी भी लिख सकते थे। ए और सी का ज्ञात करना था, ए सी बराबर लिख देंगे ए अनुपात बी इंटू बी अनुपात सी, इस तरीके से 2। रेशियो निकालना है दोस्तों, तो ए का मान कितना है 3 है, तो 3 रख देंगे, और बाई बी का मान 4 है तो 4 रख देंगे, इंटू बी का मान दोस्तों 6 है 6 रख देंगे, और सी का मान 7 है 7 रख देंगे। अब दोस्तों देखेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। अब दोस्तों ये नहीं कट रहा, तिरछा तिरछी देख लीजिए आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं कट रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे ऊपर से ऊपर वालों को गुना कर देंगे, 3 3 जा 9 और 7 2 जा 14। इस तरीके से दोस्तों हम ज्ञात कर लिए ए और सी का वैल्यू। ए अनुपात सी का वैल्यू आ गया 9 इंटू 14। तो दोस्तों ए और सी का वैल्यू ज्ञात कर लिया। हम इसका दूसरा मेथड देखेंगे। तो पहला दोस्तों ए का वैल्यू ए बी सी हम मान लेंगे, पहला मान लेंगे ए बी और सी। अब दोस्तों दिया है क्या कि ए का वैल्यू दिया है 3, बी का वैल्यू दिया है 4, फिर देखिए दोस्तों बी लिखा है, तो बी के नीचे हम लिख देंगे 6, और सी का
सी के बाद लिख देंगे 7। अब देखिए दोस्तों इसको रेशियो कैसे ज्ञात करते हैं, तो इससे 3 से 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 जा 28 और यहाँ इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, तो 6 4 जा 24 और यहाँ 6 3 जा 18। तो इस तरीके से ए बी और सी का रेशियो इतना ज्ञात हुआ। अगर तीनों कट रहा है तो काट देंगे हम। 9 2 जा 18, 12 2 जा 24 और 14 2 जा। अब देखिए दोस्तों एक ही अंक से दोनों नहीं कट रहा है तीनों, इसलिए हम क्या कर देंगे, ए और सी का वैल्यू पूछ रहा था, तो ए इंटू सी इजकल टू ए का कितना आया दोस्तों 9 और सी का कितना आया 14। तो हम ये दोनों मेथड से आपको जो मेथड अच्छा लगे उसको चूज करके आप लोग ये ए और सी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अब दोस्तों देखते हैं आगे कैसे हम ज्ञात करेंगे। इसको एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ये हम क्या कर दिए कि मल्टीप्लाई कर दिए, 4 7 जा 28 और 6 4 जा 24 और 3 6 जा 18। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा आ गया 18 रेशियो 24 रेशियो 28। अब दो सब रेशियो 2 से डिवाइड हो रहा था, इसलिए दोस्तों 9 2 जा 18 और 12 2 जा 24 और 14 2 जा 28। इस तरीके से हम सबको काट दिए 2 से। इसके बाद दोस्तों ए और सी का वैल्यू ज्ञात किए, तो 9 कितना आ गया दोस्तों 14। तो इस तरीके से ए इंटू सी का वैल्यू कितना हो गया 9 इंटू 14। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग। अगर इसमें दिया रहा है दोस्तों ए और बी और सी तीनों का रेशियो ज्ञात करने के लिए, तो ए ऐसे दोस्तों ए टू बी दिया है कितना 2:3 दिया है और बी टू सी दिया है कितना आपका 5:8 दिया है और पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू ज्ञात करें। तो इसको दोस्तों एक बताए हैं कि ये भाई ये पहले हम कर देंगे ए प्लस ए टू बी इंटू सी इजकल टू ए बाई बी इंटू बी इंटू सी कर देंगे। इस तरीके से हम ये वाला वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ये वाला जो है क्योंकि तीनों का वैल्यू पूछ रहा है इसलिए इसमें आना चाहिए 3 बार। तो वो दूसरा मेथड सेकंड मेथड हम लगाएंगे कि 2 लिख देंगे ए बी और सी। अब पहला लिख देंगे 2 और 3 और 5 दिया दोस्तों 5 बी के नीचे 5 रख देंगे और 8 दिया तो 8 सी के नीचे रख देंगे। 8 वैल्यू दिया है सी का। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये 5 2 जा 10। अब दोस्तों तीनों कट रहा है, नहीं कट रहा है दोस्तों, 3 से नहीं कट रहा है क्योंकि 10 नहीं कटेगा, ये दोनों तो कट जाएंगे। लेकिन तो पूछ रहा था ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों 10:15:24 यानी कि इतना रेशियो इतना, ये तीनों ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ज्ञात हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से हम अनुपात और समानुपात को कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो अगर अच्छा लेवल तक रेशियो बनाना है तो मेरा अगला वीडियो का वेट कीजिए। अगला वीडियो आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड होगा। और मेरा जो भी वीडियो है पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो डाले हैं और ट्रेक रिलेटेड वीडियो डाले हैं, तो उसको देखिए एक बार और कमेंट और लाइक के माध्यम से जरूर बताएं कि आपका ये वीडियो कैसा लगा और ये मैथ कैसा समझ में आया दोस्तों। इतना कहकर जय हिंद जय भारत, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों।